हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत हाल ही में हुए कुछ मेजर चेंजेस के बारे में। देखिए, यदि आप किसी होटल में रोटी ऑर्डर करते हैं तो रोटी पर लगेगा आपका 5% जीएसटी। यदि आप रोटी की जगह पराठे ऑर्डर करते हैं तो पराठे पर लगेगा आपका 18% जीएसटी। क्योंकि आपको लगता है कि पराठे लग्जरी है, ये अमीर आदमी ही खा सकते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो। गरीब आदमी पराठे थोड़े नहीं खा सकता, तो वो बेचारा रोटी से ही काम चला लेगा। उसके नसीब में तो सूखी रोटी ही लिखा है ना। तो ये भी हो सकता है कि आप अगली बार टैक्स बचाने के चक्कर में रोटी ही चूज करें, और आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि आप महंगाई देख ही रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है। अब दोस्तों, मान लीजिए यदि आप अपने परिवार के साथ मूवी देखने जाते हैं और आपका बच्चा बोलता है कि पापा पॉपकॉर्न चाहिए, तो मेरे भाई, अब आप पॉपकॉर्न लेते समय भी 2 बार सोचेंगे। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पॉपकॉर्न लेते हैं तो उस पे आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे ने बोलने लगा कि पापा मुझे चॉकलेट पॉपकॉर्न चाहिए क्योंकि वो मीठे हैं, तो इसलिए अब आपको इस पर लगेगा 18% जीएसटी। अब ऐसा हम ना बोल रहे हैं, ठीक? ऐसा बोल रही है निर्मला सीतारमन जी, बोल रही हैं। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कह रही हैं वो। salted popcorn, caramelized popcorn, plain popcorn। ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5%, am I right? 5%। But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सो वो थोड़ा आपके प्रेस नोट में हम विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। विषय को समझकर प्लीज जितने भी आपके मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना है करिए। अब दोस्तों, हो सकता है कि निर्मला सीतारमन जी ने ऐसा इसलिए बोली हैं क्योंकि वह चाहती हैं कि लोगों को डायबिटीज न हो, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लोगों को डायबिटीज है। तो हो सकता है कि ऐसा इसलिए कह रही है ताकि आप ज़्यादा मीठा ना खाएं, ताकि आप बीमार ना पड़े। और आप लोगों का क्या राय है कमेंट में हमें भी बताइए। बाकी ऐसे ही मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आप किताब खरीद रहे हैं, तो इस बुक के ऊपर आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कोई भी आप बुक परचेज कीजिए, उस पर आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप इसी बुक को पढ़ करके आप चाहते हैं कि नोट्स बनाएं, तो वो नोट्स बनाने के लिए आप जो डायरी लेते हैं, उस डायरी पे अब आपको 12% जीएसटी लगेगा। मतलब कि आप नोट्स मत बनाइए, बुक खरीद रहे हैं, बुक खरीद लीजिए, बुक को पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर आप नोटबुक खरीद के नोट्स बनाते हैं तो उस पर आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, ये जीएसटी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम आदमी के समझ में जल्दी नहीं आ सकता है। इसमें आपको क्या लगता है, मिडिल क्लास के लोगों को ज़्यादा टैक्स के लिए मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं? तो आप लोग भी इस पे विचार कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें,
तथा वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।